अस्सलाम वालेकुम। हम क्वेश्चन कर रहे थे सिंपलेक्स मेथड का। उसमें हमने जो स्टेटमेंट लिखी थी वो मैं आप लोगों के सामने फिर से रख देता हूँ कि मिनिमाइज वाला ये क्वेश्चन हम कर रहे थे। हमने देखा क्वेश्चन में कि ग्रेटर देन की साइन आ गई, हमने उसको लेस देन बनाने के लिए क्या किया कि माइनस से सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में स्लैब वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिया इज इक्वल टू ये जो -12 था वो +12 आ गया। और इस तरह से हमने इसका क्या किया था, वो टेबल सारा पहला सिंपलेक्स टेबल बना लिया था हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बनाते हैं कि सेकंड सिंपलेक्स टेबल क्या है। रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म बनाने के बाद हमारे पास सेकंड सिंपलेक्स टेबल क्या है। अब सेकंड सिंपलेक्स टेबल जो है उसी पैटर्न से जैसे हम लिखते आए हैं वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे हम कर देंगे CB, यहाँ पे हम कर देंगे 2 हिस्सों में डिवाइड CJ और ये आ जाएगा Z और ये 1 -3 3 0 0 0 x1 x2 x3 s1 s2 s3 और s1 s2 s3 और 2 -1 2 1 0 0 और -2 -4 0 0 1 0 और -4 3 8 0 0 1 और ये फर्स्ट सिंपलेक्स मेथड में जब ये फर्स्ट सिंपलेक्स मेथड है, सॉरी ये हमारे पास था फर्स्ट सिंपलेक्स मेथड टेबल था जो हमने वो करवाया और इसके हम कोफिशिएंट्स सब के 0 0 रखे थे हमने। फिर हमने CJ -ZJ वाला मामला किया और उसमें हमने मोस्ट जो है वो नेगेटिव देखा और वहां से हमने देखा कि की कॉलम बन गया, की रो बन गया। तो जब हम आफ्टर रिड्यूसिंग इनटू एशेलॉन फॉर्म, आफ्टर converting the matrix into reduced echelon form, we get the second simplex table। तो फिर हम वो सेकंड सिंपलेक्स टेबल हम अक्स करें। वो हमारे पास सेकंड सिंपलेक्स टेबल क्या है, वो अब हमारे पास ये रहा सेकंड सिंपलेक्स टेबल। सेकंड सिंपलेक्स टेबल ये CB वैसी और CJ और Z और ये हमारे पास आ जाएगा 1 -3 3 0 0 0 और ये आ गया x1 x2 x3 s1 s2 s3 और ये हमारे पास आ गया B और ये फिर हमारे पास थीटा आ जाएगा B/KC। और यहाँ पे हमारे पास आफ्टर रिड्यूसिंग इनटू reduced echelon form we get as 0 0 -3 s1 s2 x2 2/3 -22/3 -4/3
001, 14/3, 32/3, 8/3, 100, 010, 001, और ये बन गया था हमारे पास 1/3, 1/3, 4/3 और 1/3, और ये 31/3, 76/3 और ये आ गया 10/3। जब हम यहाँ पे पहुँच गए तो हमारे पास ZJ जो है, ZJ, अब ZJ समझते ना, ये इसको मल्टीप्लाई, ये इसको, फिर ये इसको मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारे पास 4 आ जाना था, क्योंकि ये 0, ये 0। अब जब इनको मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 आ जाएगा। इसी तरह से जब सबको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास -3, ये -8, ये 0, 0, -1, और जब CJ माइनस ZJ करेंगे तो ये हमारे पास -3 आ गया, ये 0 आ गया, 11 आ गया, 0, 0, 1 आ गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मोस्ट जो नेगेटिव नंबर है, तो वो मोस्ट नेगेटिव तो हमारे पास तो नेगेटिव ही एक है, मोस्ट नेगेटिव तो बात की बात। तो ये तो हमारे पास आ गया की कॉलम। अब लीस्ट रेशो जब आप करेंगे यहाँ पे, यानी आप 31/3/2/3, तो ये हमारे पास 31/2 आ जाएगा, और इसी तरह से 76/3, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव तो वैसे ही हमने नहीं लिखना, और इसी तरह ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो एक ही पॉजिटिव नंबर आया लीस्ट रेशो में, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो रो है ये हमारे पास की रो है और ये की कॉलम है। तो इंटरसेक्शन उनकी कहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई है। तो आपका फिर लीडिंग एलिमेंट 2/3 है। तो अब इसमें देखें आउटगोइंग कौन है, S1, और इनकमिंग कौन होगा, X1 होगा। तो यानी ये निकल जाएगा और ये उसकी जगह अगले टेबल में उसकी जगह ले लेगा। जब आप नेक्स्ट टेबल बनाओगे इसी तरह आप क्या करोगे, रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म बनाओगे। मेक द मैट्रिक्स इनटू रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। और उससे पहले आपने लिख लेना है कि हमारे पास जो लीडिंग एलिमेंट है वो हमारे पास 2/3 है। आउटगोइंग वेरिएबल जो है वो S1 है, और इनकमिंग वेरिएबल जो है वो X1 है। तो अब जब नेक्स्ट टेबल बनाएंगे हम, थर्ड सिंप्लेक्स टेबल जब आप बनाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से टेबल आएगा। CB आ गया, और ये CJZ आ गया, और ये 1 -3 3 0 0 0, और ये X1 X2 X3 S1 S2 S3, और ये 1 0 -3, और X1 S2 X2 107 107 3/2 0 1/2 0 0 6 2 11 1 5
0 0 0 1 12 2 0 1 और हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड है b वो आ जाएगी 31/2 139 और 24 और फिर हमारे पास zj जो है वो आ जाएगा 1 - 3 - 29 0 0 -5/2 और cj - zj ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 32 0 0 5/2 और अब आप ज़रा टेबल की तरफ देखिएगा cj - zj में कोई ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो कि नेगेटिव हो। तो नेगेटिव सारे पॉजिटिव आ गए तो हमने सारे पॉजिटिव ही लेके आने होते हैं, हमारा टारगेट ही ये होता है कि सारे पॉजिटिव आ जाए। तो अब जब सारे पॉजिटिव आ गए हैं तो इसका मतलब ये है cj - zj ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो वो पॉजिटिव हैं या वो 0 नंबर आ गए। अब जैसे ही ये मामला आए तो फौरन आपका क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया। जैसे ही ये मामला आ गया तो ये नहीं कि उसके बाद भी कोई टेबल बना है, स्टॉप दी क्वेश्चन है। बस आपने तो अब वैल्यूज़ फाइंड करनी है कौन सी है। अब x1 है ना, तो x1 के आप b में देखें कौन सी वैल्यूज़ है, वो 31/2 है और x2 की वैल्यूज़ देखें वो कौन सी है, उसके बिल्कुल सामने वो हमारे पास क्या है 24। एक ही वेरिएबल्स ऐसा है x3 जो आपके इस जो कॉलम में है z का जो कॉलम है अब उसमें इंट्रोड्यूस नहीं हो सका। तो जो इंट्रोड्यूस नहीं होगा आप फौरन उसकी वैल्यूज क्या लिख देंगे, 0 वैल्यूज लिख देंगे। तो x1 आपके पास 31/2, x2 24, x3 आपके पास जो है वो 0 वैल्यूज आ गई। तो अब हम इस काबिल हैं कि हम मिनिमम वैल्यूज जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकें, यानी अब z जो है उसकी जो मिनिमम वैल्यूज होगी वो इस तरह से होगी। अब z क्या था हमारे पास, अगर आप देखें z की वैल्यूज हमारे पास थी x1 - 3x2 + 3x3, तो ये थी हमारे पास। तो आपने अब वैल्यूज लगानी, x1 की जगह पे आप वैल्यूज लगाएं 31/2 और x2 की जगह पे आप 24 लगाएं और x3 की जगह पे आप 0 लगाएं। तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास जो ओवरऑल आंसर बन जाएगा वो -41/2 आ जाएगा। तो z की जो मिनिमम वैल्यूज़ है वो हमारे पास फिर ये आ जाएगी। तो मिनिमम वैल्यूज़ जो z की है वो हमने कैलकुलेट कर दी है। अब हमारे पास एक दो डेफिनेशंस हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं और हम आगे भी देख सकते हैं कि हम इसको कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। मसलन जैसे कि डिस्कस किया था कि स्लैक वेरिएबल्स क्या है, कि ये एक ऐसा वेरिएबल्स है जो ना हमें प्रॉफिट देता है ना हमें कोई लॉस देता है, जिसको आप कहते हैं न्यूट्रल टाइप बंदा है, ना जिसका फ़ायदा है ना कोई नुकसान है। तो ये स्लैक वेरिएबल्स को हम इस तरह से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो और क्वेश्चन है ये, आप इसको इसी पैटर्न से खुद कर सकते हैं कि लेट्स सपोज अब हमारे पास क्वेश्चन है कि सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड अब मिनिमाइज का है, तो मिनिमाइज में 3x1 + x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स x1 + x2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और 2x1 + 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो कंस्ट्रेंट्स हैं। ये तो बेसिक बताया हुआ है ना कि ये दोनों वेरिएबल्स के जो आंसर आएंगे वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएंगे।
तो आपने सबसे पहले ये देखें कि सिंपलेक्स मेथड में ये तो ग्रेटर वाली साइन ही नहीं आनी चाहिए, इसको सबसे पहले आप लेस देन इक्वल वाली साइन बनाएंगे, यानी ये फिर पॉजिटिव हो जाएंगे और इनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो नेगेटिव वैल्यूज देते जाएंगे। फिर उसके बाद आपने टेबल जो है वो अखज़ कर लेना है और फिर जो जैसे तरीकाकार है वो सारा आप लोगों ने वैसे ही प्रोड्यूस करना है। तो ये क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, कोई भी मसला हो, कोई भी आपका कोई हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।